और एक बात याद रखना कि हर इंसान को अपनी किस्मत का इम्तिहान देना पड़ता है, किसी को सफलता से पहले तो किसी को सफलता के बाद। जिन लोगों को सफलता मिल गई है वो ये ना समझें कि वो इस टेस्ट से बच गए, उनके अभी कई टेस्ट आने बाकी हैं। और जिन लोगों को प्रॉब्लम्स अभी आ रही हैं वो समझ ले कि ये उनका एक टेस्टिंग पीरियड ही है। तुम्हें खुद पर विश्वास है, तुम खुद को बेहतर बना रहे हो, तुम हार भी नहीं मान रहे। लेकिन अगर तुम सफलता के साथ खुद को जोड़ लो तब भी तुम दुखी ही रहने वाले हो। क्यों? क्योंकि सफलता हमेशा नहीं रहती, या सफलता उस तरह से तुम्हें नहीं मिलती जैसा कि तुम चाहते हो सकता है तुम्हारी सोच से बढ़कर तुम्हें सफलता मिले, या फिर हो सकता है कि उतनी सफलता ना मिले जितनी कि तुम चाहते हो। बड़े बड़े लोग बैंक में लाखों करोड़ों रुपया होने के बाद आज भी दुखी हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उनके मन के हिसाब से सफलता नहीं मिली। एक समय में वो सिर्फ ये चाहते थे कि वो महीने का सिर्फ 1 लाख रुपया कमा लें तो वो लाइफ में बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन आज साल के करोड़ों रुपया, अरबों रुपया कमाने के बाद भी वो लोग दुखी हैं, क्योंकि समय के साथ साथ उनकी इच्छाएं भी बढ़ती गईं और उन्हें लगातार सफलताएं मिलती रही। और उन्होंने खुद को सफलता के साथ इस तरह से जोड़ लिया कि एक छोटा सा फेलियर उनके दिन का चैन और उनकी रातों की नींद हराम कर देती है। तो इसलिए मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि जो भी सफ़र तुम कर रहे हो लाइफ में, चाहे वो सफलता के पहले का हो या सफलता के बाद का, उसका मजा लो। तुम्हारा टारगेट किसी जगह पर पहुंचना नहीं बल्कि खुश रहना होना चाहिए। अगर आज तुम खुश हो तो समझो सफल हो, और अगर आज तुम खुश नहीं हो तो समझो तुम सफल नहीं हो। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि तुम्हें खुद पर विश्वास है, तुम मेहनत कर रहे हो, खुद को बेहतर बना रहे हो, कभी हार नहीं मान रहे हो, और उसके बाद तुम्हें जो रिजल्ट मिले उसे खुश रहो, क्योंकि तुमने जो किया वो किया। सम टाइम क्या होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हमें रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि हम कभी गलती कर रहे होते हैं। तो देखो कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो और वहाँ सुधार करो, ना कि चीज़ों को देखकर रोना शुरू कर दो और चिल्लाना शुरू कर दो। इस बात को याद रखो कि इस दुनिया में अगर हम आए हैं तो खुद को बेहतर बनाने के लिए आए हैं, ना कि किसी खास पोजीशन पे बैठने के लिए या किसी खास चीज़ को करने के लिए। हमारी लाइफ का मकसद यही है कि हम अपनी लाइफ के अलग अलग चीज़ों में सफल हो जाएं। एक बार एक बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि जीवन का असली लक्ष्य परमानंद को प्राप्त करना है, यानी कि सच्ची खुशी, ऐसी खुशी जो कभी ख़त्म ना होती हो, ऐसी खुशी जो सुख दुख से परे हो। तो इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि लाइफ में तुम्हें सफलता मिले, असफलता मिले, तो खुश रहो। एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी इंसान को सारी ज़िंदगी सफलता नहीं मिलती और किसी भी इंसान को सारी ज़िंदगी फेलियर भी नहीं मिलते। तो हमेशा याद रखो, सक्सेस एंड फेलियर्स, दे आर बोथ पार्ट ऑफ लाइफ बट दे आर नॉट परमानेंट। ऐसा मैं नहीं, ऐसा शाहरुख खान ने कहा है। तुम लोग सक्सेस और फेलियर्स दोनों से ऊपर हो, तो खुद को बेहतर बनाओ, अपनी कमियों को देखो और उन्हें बदल डालो अपनी खूबियों में। कोशिश करो, पूरी जी जान से कोशिश करो, और फिर भी अगर सफलता देर लगाए तो उसका बाहें खोलकर इंतज़ार करो, ताकि जब वो आए तो तुम्हें मज़ा ही आ जाए। और अगर तुमने ऐसा कर लिया तो याद रखना कि तुम एक आम इंसान नहीं बल्कि एक महापुरुष बन जाओगे, जिसके बारे में गीता में भी कहा गया है, जो ना दुख में दुखी होता है और ना खुश में ज़रूरत से ज़्यादा खुश होता है। उसे दुख आएगा तब भी वो खुश होगा, सुख आएगा तब भी वो खुश होगा। वो अपना काम करता जाएगा और एक ही चीज़ कहाएगा, जिसको शास्त्रों में कर्मवीर कहा जाता है। तो ठीक है भाई लोग, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें लगता है कि इस वीडियो की ज़रूरत किसी और को है तो उसके साथ शेयर करो और इस वीडियो को लाइक करो। टारगेट रखते हैं 27 लाइक का। और हाँ, हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके बड़ा बना दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे फंकी, स्टे रॉ। दोस्तों, इसके अलावा हमारे 2 और चैनल हैं, द फंकी मोटिवेटर शॉर्ट्स के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाओ, वीडियोस को देखो और इन चैनल को सब्सक्राइब भी मार लो यार। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब मार दो, कहीं उसके चक्कर में ये मत भूल जाइयो। तब तक के लिए स्टे फंकी, स्टे रॉ।